अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, जो नई रिसर्च आई है नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी की कि आप जो पैनल्स हैं वो हम गलत लगा रहे हैं, इतने अरसे से हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं और पैनल्स को 90 डिग्री पे लगाना चाहिए। स्पेशली बायोफेशियल पैनल्स की बात हो रही है कि बायोफेशियल पैनल्स को 90 डिग्री पे लगाना चाहिए। क्या आपने रिसर्च पढ़ी है, वो क्या आपका कहना है इस बारे में और क्या वाकई ऐसा ही है? अच्छा, रिसर्च बिल्कुल आई है, आपने सही राइटली आइडेंटिफाई किया है और बहुत सारे लोग इस पर वीडियोस बना रहे हैं। जो रिसर्च है वो कहती है कि आप जो सोलर पैनल्स को भी हम फ्लैट करके लगाते हैं और हम आपका लैटीट्यूड एंगल को मैच करते हैं, कोशिश करते हैं और हम परपेंडिकुलर लगाते हैं, पैरेलल लगाते हैं रूफ़ के, और वो परपेंडिकुलर होती है जो सन आपके पड़ रहा होता है उसके। रिसर्च कहती है कि जो बाईफेशियल पैनल्स है, बजाय इसके कि उसको छत के ऊपर यूँ लगाएं, उसको आप यूँ खड़ा करके लगा दें। अब आप यूँ भी वर्टिकली लगा सकते हैं और आप यूँ भी वर्टिकली लगा सकते हैं, लेकिन कहने का मकसद है कि जो उसका एल्युमिनियम का जो फ्रेम है वो फ्रेम आसमान की तरफ होगा। अभी हम करते ही हैं कि हम ग्लास जो है वो आसमान की तरफ रखते हैं। अब रिसर्च का कहना ये है कि ऐसा करने से जब आप वर्टिकली पैनल को बेशक यूँ लगा लें या यूँ लगा लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो बाईफेशियल पैनल होना चाहिए, जिसका मतलब है कि उसके अंदर जो सोलर सेल्स हैं दोनों साइड पे ग्लास होना चाहिए ताकि जो सोलर सेल है वो दोनों साइड से चल सके। उसकी वजह से 3 से 4% एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट आ रहा है, ये रिसर्च का कहना है। 3 से 4% एफिशिएंसी का फ़र्क ये होता है कि आप जब एनुअल एवरेज में निकालें तो ये वही इंक्रीमेंट है कि जो एक बाईफेशियल पैनल वर्सेस मोनोफेशियल पैनल में फ़र्क आता है। एक मोनोफेशियल पैनल आप लगाएं तो वो अगर आपको साल में 100 यूनिट बना के देगा, तो बाईफेशियल पैनल 103-104 यूनिट बना देगा। अब वो कह रहे हैं कि जब बाईफेशियल पैनल को आप खड़ा करके लगाएंगे तो जहाँ 104 यूनिट बनाने थे नॉर्मल बाईफेशियल पैनल ने, जब आप उसको यूँ लगाते, तो अब जब आप उसको यूँ या यूँ लगाएंगे तो वो 103-104 भी नहीं बनाएगा, वो 110 यूनिट बना देगा आपको। तो नॉर्मल मोनोफेशियल पैनल से 10% इंक्रीमेंट आप काउंट कर लें। अब इसका फ़ायदा इन द लॉन्ग रन तो बहुत है। 25 साल की जब लाइफ पे निकालेंगे तो 3 या 4% जो होता है वो अक्यूमुलेट कर जाता है, वो काफ़ी बन जाता है। इसकी एक लिमिटेशन ये है कि नॉर्मल घरों की छतों पे ये करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मल घरों की छतों पे पहले ही एलिवेटेड स्ट्रक्चर जब बन जाए तो वो सफाई करना और वो एक प्रॉपर काम हो जाता है। अभी ये होता है कि एलिवेटेड स्ट्रक्चर आप बनाते ऐसे हैं कि जब आप उस पर एक सिंगल प्लेटफॉर्म देते हैं एलिवेशन का, एलिवेटेड वॉकवे बना के देते हैं, तो आपका हर तरफ रीच होती है, इधर हाथ चल गया आपका और इधर 10-15 फीट पे आपका हाथ चल गया और आपने सफाई कर दी। जब आप सारे पैनल्स को वर्टिकली लगाएंगे तो फिर आपको हर रो के लिए एक एलिवेशन देनी पड़ेगी और हर रो में भी आपको हर कॉलम के अंदर भी जगह जगह एलिवेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि पैनल्स की जो रीच है वो आपने बढ़ा दी है, फुटप्रिंट जो है वो आपने काफ़ी बढ़ा दिया है। और उस फुटप्रिंट का मसला ये है कि वो फुटप्रिंट अब एक दूसरे को रोक रहा है, तो उसकी सफाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है जब आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे बना देंगे और इन पैनल्स को उठा देंगे। बट ऑन दी अदर हैंड, यूटिलिटी स्केल की जब हम बात करें, इंडस्ट्री की जब हम बात करें, लार्ज स्केल प्लांट्स की बात करें कि जो सहरा में लगते हैं, डेजर्ट में लगते हैं, वाटर बॉडीज़ के आसपास जो लगते हैं, या फिर जो कमर्शियल इंडस्ट्रियल साइट्स के जो ज़मीन पे लगाते हैं फैला के पैनल्स, वहाँ पे जब रोज़ लगती हैं 2-2 पैनल्स की, तो वहाँ पे आप खड़ा करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एल्बिडो इफेक्ट होता है वो भी ज़्यादा होता है, प्लस वहाँ पे आपके पास स्पेस इतनी होती है कि फिर आपको पैनल्स उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप पैनल्स को एलिवेट इतना नहीं करते कि 12 फुट पे आपने एलिवेट किया हुआ है तो अब उस पैनल को वॉश करने के लिए भी अब आपको हर किसी को एलिवेट प्लेटफॉर्म देना पड़े, ऐसा नहीं होता। पैनल्स वैसे ही नीचे ज़मीन से 3 या 4 फुट की हाइट पे होते हैं, तो आप अगर उनको वर्टिकली भी माउंट कर लें या हॉरिजॉन्टली भी माउंट करें तो वो दोनों तरह से एक्सेसिबल होते हैं। तो अगेन एक अच्छी रिसर्च है और एक अच्छी फाइंडिंग है कि उन्हीं पैनल से आपने एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, माउंटिंग फ्रेम माउंटिंग स्ट्रक्चर को डिफरेंट करके। बट ऑन दी अदर हैंड एप्लीकेबिलिटी में फ़र्क है कि रेजिडेंस पे करना मुश्किल है, कमर्शियल में भी साइट की लिमिटेशन होती है, जगह छोटी होती है। इंडस्ट्री में अगर आपके पास इतनी स्पेस है तो फिर ऑफ कोर्स ये बात बनती है आपके लिए, और अगर आप यूटिलिटी स्केल पे कर रहे हैं तो फिर तो ऑफ कोर्स बनता ही है कि बजाय से कि आप उस तरह हॉरिजॉन्टली माउंट करें तो आप उसको वर्टिकली माउंट कर लें। प्लस इसकी एक एप्लीकेशन एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर में भी निकलती है कि वो एग्रीकल्चरिस्ट हजरात के जो बात सुन रहे हों, जब आप पैनल को हॉरिजॉन्टली लगाते हैं तो आप नीचे की सनलाइट को रोक देते हैं, तो नीचे आप फिर कोई चीज़ उगा नहीं सकते, क्योंकि जिस चीज़ को डायरेक्ट सनलाइट चाहिए पौधे को चाहिए फिर वो वहाँ नहीं उगता। तो फिर आपको ये एक इशू आता है, आप सोचते हैं कि ऊपर पैनल लगा दिए, बिजली तो प्रोड्यूस कर ली, नीचे अब उगाना भी तो है, तो उधर ये बात मैटर करती है कि फिर आप जब पैनल्स को वर्टिकली लगाते हैं तो फिर आप हॉरिजॉन्टल फुटप्रिंट ज़्यादा कवर नहीं कर रहे होते, आप वर्टिकल कवर कर रहे होते हैं, तो सनलाइट आपके ज़मीन पे फिर भी पड़ रही होती है, तकरीबन उतनी ही पड़ रही होती है कि जितनी पहले पड़ती है।
तो वहाँ पे फिर आप काश्तकारी भी खोल के कर सकते हैं और आप सोलर पैनल से प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। आपके दोनों काम विन विन सिचुएशन बन जाती है। तो सबसे बड़ी एप्लीकेशन पाकिस्तान के लिहाज से अगर हम बात करें, इंडिया के हम लिहाज से बात करें, तो वो एग्रीकल्चर में इसकी बनती है कि जब आप बाईफेशियल सोलर पैनल लगाएं तो आप उसको वर्टिकली लगाएं बजाय से कि आप उसको हॉरिजॉन्टली लगाएं, ताकि आपकी जो काश्तकारी है वो भी अच्छी होए, नीचे सूरज भी आपको मिले, आप अपना सूरज का जो फुटप्रिंट है उसी को ख़त्म ना करके बैठ जाएँ। प्लस सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है वो भी 4% आपको ज़्यादा मिले, तो ऑफकोर्स आपको तो फ़ायदा है ही है। तो उसमें जो रिसर्च कहती है उसकी अगर हम वजह एक्सप्लेन कर दें कि क्या वजह है कि जिसकी वजह से वो 4% ज़्यादा देती है, बड़ी क्लियर सी वजह है कि जब सूरज सुबह में निकलता है तो उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो कम होती है, क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं होता। सूरज फ़र्ज़ करें इधर से निकला है तो सूरज की जो इंसिडेंस है वो टेढ़े एंगल पे हो रही होती है। जब आपका पैनल खड़ा है तो वो उसको ज़्यादा अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। जो पैनल के पीछे रेटेड आउटपुट होता है वो उस बात का होता है कि जब सोलर पैनल्स के ऊपर सनलाइट जो वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर पे पड़ रही है, तो सुबह में इंटेंसिटी कम होती है बट एंगल ज़्यादा होता है। तो आपने जब खड़ा पैनल कर दिया तो सुबह 9 या 10 बजे ही आपके पैनल के ऊपर परपेंडिकुलर लाइट पड़ना शुरू हो गई है। अब जब 12 या 1 बजते हैं तो सबसे ज़्यादा सूरज की इंटेंसिटी आ जाती है आपके ऊपर, बट टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी की वजह से सोलर पैनल का जो आउटपुट है वो डिग्रेडेशन की तरफ जाता है, वो कम हो जाता है। तो दोपहर को इंटेंसिटी वैसे ही ज़्यादा होती है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सोलर पैनल को उसके परपेंडिकुलर रखें, वो इधर से भी थोड़ी कैप्चर कर लेगा, इधर से भी कर लेगा और आपको ज़्यादा आउटपुट दे देगा। पर पीक 12 बजे तो नहीं कर पाएगा ना, नहीं तो बिल्कुल ऊपर बेजल पे आ जाएगा। और सबसे कम एफिशिएंसी भी सुबह दोपहर 11 से 1 के बीच में ही है इन पैनल्स की। सुबह में ज़्यादा और शाम में ज़्यादा, इसी तरह ये कवर करके ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे ही ऑन दी अदर हैंड अगर हम बोलें कि हम उसको टिल्ट करा रहे हैं या हम उसको सन के साथ रोटेट करवा रहे हैं, तो क्या वो विन विन सिचुएशन नहीं है? सबसे ज़्यादा विन विन सिचुएशन यही है कि सोलर ट्रैकिंग करें और 2D सोलर ट्रैकिंग, 2 डायमेंशनल करें, डुअल एक्सिस सोलर ट्रैकिंग आप करें, ताकि आप सोलर के पाथ को फॉलो करें। आप जब भी परपेंडिकुलर रहेंगे सोलर के सूरज के, तो आप तो अपने रेटेड आउटपुट के पास घूम रहे होंगे ना। अब ये जब आपने फिक्स माउंटिंग कर दिया तो फिक्स माउंटिंग में फिर ये ड्रॉबैक आता है कि या हॉरिजॉन्टली लगाया तो फिर सुबह और शाम में कॉम्प्रोमाइज़ है, अगर वर्टिकली लगा दिया तो दोपहर को कॉम्प्रोमाइज़ है, बट सुबह और शाम में एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो अगेन एक अच्छी रिसर्च है कि ऑल्टरनेट मैकेनिज़्म निकला है, बजाय से बहुत सारी जगह जहाँ लिमिटेशन है, जैसे एग्रीकल्चर है, फार्म के ऊपर आप नीचे का फुटप्रिंट नहीं ज़ाया कर सकते, आपको वहाँ डुअल काम लेना है, सूरज से प्रोडक्शन भी करनी है और नीचे काश्तकारी भी करनी है। तो यही सिचुएशन है, अच्छी रिसर्च है, बट लिमिटेशंस वही हैं कि सोलर ट्रैकिंग को आप रिप्लेस नहीं कर पा रहे, फिक्स स्ट्रक्चर में बिल्कुल एफिशिएंसी में फ़र्क है। तो जो हजरात लगा रहे हैं बट बाईफेशियल पैनल लगा रहे हैं अपने फार्म के ऊपर, वो बिल्कुल इसको ट्राई करें और इस पर वर्क करें और ऑफ कोर्स ज़्यादा एफिशिएंसी का फ़ायदा उठाएं। सोलर ट्रैकिंग की अगर हम बात करें तो सोलर ट्रैकिंग क्यों डिस्करेज करते हैं, या एक्सपेंसिव पड़ती है, या हाई मेंटेनेंस की वजह से लोग नहीं जाते उस तरफ? देखें, पाकिस्तान में मैनुअल सोलर ट्रैकर्स आम हैं और आप देखेंगे कि ज़रई इलाकों में, एग्रीकल्चरल इलाकों में लोगों ने मैनुअल सोलर ट्रैकर्स बनाए हुए हैं, ट्रॉलीज़ के ऊपर बनाए हुए हैं सोलर पैनल्स। उसका एक फ़ायदा तो ये है कि वो मैनुअल है, ट्रॉली समेटी सारे पैनल्स उठा के घर को ले गए। फ़ायदा है, सेफ्टी है, रात को कोई चोरी कर ले या अपना यालाबारी होए, हेल होए तो टूट जाएं, उससे बचाने के लिए बहुत अच्छा है, आप रात को सोलर पैनल समेटे अपने घर ले जाएं। उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि वो फिर फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है तो उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। बट अगेन एक एडवांटेज और ये है कि मैनुअल है तो आप स्ट्रक्चर को सन की मूवमेंट के अलॉन्ग आप मैनुअली ट्रैक करवा सकते हैं। ऑटोमेटिक ट्रैकर्स ऑफ कोर्स लोग स्ट्रक्चर ही सही नहीं बनवाते, तो ऑटोमेटिक ट्रैकर्स की कॉस्ट अगेन बेयर करने से बच रहे होते हैं। बट अगर इन द लॉन्ग रन आप देखें ओवर अ स्पैन ऑफ 25 ईयर्स, तो सोलर ट्रैकिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो आउटस्टैंडिंग, आउट क्लास हैं। अगर आप प्रोडक्शन नंबर से बात करें तो 30 से 35% का इंक्रीमेंट आता है एफिशिएंसी के ऊपर जब आप सोलर ट्रैकिंग करते हैं वर्सेस अ नॉन ट्रैकिंग। ये हम डुअल एक्सेस वर्सेस फिक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अगर आप सिंगल एक्सेस पर ट्रैकिंग करते हैं तो फिर आप इन दोनों के दरमियान में कहीं आके बैठते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका जो स्लोप है वो आपने क्या रखा हुआ है। तो डुअल एक्सेस ट्रैकिंग से आप 30 से 35% इंक्रीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन नंबर्स में। उसमें वो एक ड्रॉबैक वो आता है कि कॉस्ट बढ़ जाती है, प्लस मूविंग पार्ट्स आ जाते हैं, तो आपको उसको जो छोटी मोटी गियर्स की जो मेंटेनेंस है वो करनी पड़ती है। तो अगेन अगर आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तीसरा एक ड्रॉबैक ये भी आता है कि फिर वो मूविंग स्ट्रक्चर में आ जाता है, तो उसको स्ट्रेंथ देना फिर आपको वो उसकी कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ती है। फिक्स स्ट्रक्चर में ऑफ कोर्स कॉस्ट कम होती है क्योंकि स्ट्रक्चर ही फिक्स्ड है।
अब ये डुअल एक्सिस पर ट्रैकिंग हो रही है और इसमें स्ट्रेंथ भी देनी है कि खुदा ना खासा आंधी आए तो स्ट्रक्चर उड़ ना जाए आपका, तो वो आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। बट वो कॉस्ट इतनी नहीं होती, वो 6 महीने में कॉस्ट कवर हो जाती है अगर आप उसको 25 ईयर के स्पैन पे उसको डिवाइड करें। तो अगेन जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी लगवा सकते हैं और जितना ऑप्टिमाइज़ करवा सकते हैं करवाना चाहिए, ताकि आप ही का फ़ायदा हो। आप ही का प्रोडक्शन प्लांट है, आप ही का प्रोड्यूस करके देना है और आप ही के बिलों में उसने कमी करके देनी है, तो जितना कर सकते हैं करना चाहिए। कुछ और ऐड करेंगे आप? मैं ख्याल इसको रैप अप करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें। कमेंट्स में आप बताएं और कौन सी टेक्निक्स है जो यूज़ करके सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है, जो आपने एक्सपीरियंस करी हो या आपकी रिसर्च हो, आपने उस पर वर्किंग करी हो। और भी बहुत सारे मेथड्स आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट आप भी कमेंट्स में बताएं कि आपकी नज़र से क्या गुजरा है, ताकि बाकी लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।